केंद्र सरकार ने मनरेगा कानून को बदलकर वीबीजी राम जी कर दिया और उसके बाद राज्य सरकार कह रही है कि मनरेगा को खत्म नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, और उसको लेकर जो है सो राज्य सरकार की ओर से लगातार जो पार्टियां हैं वो आंदोलन कर रही है कि मनरेगा को खत्म नहीं किया जाए। लेकिन जो कर्मचारी मनरेगा के तहत काम कर रहे थे उनके साथ कई तरह की समस्या हो गई और वो लोग जो है सो अब राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे हैं। सर जी, सबसे पहले अपना परिचय बताइए, फिर बताइए कि क्या परेशानी है। मैं झारखंड राज्य कर्मचारी संघ का रांची जिलाध्यक्ष हूँ, संजय प्रमाणिक। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग 9 तारीख से हम लोग का 9 से 11 सांकेतिक हड़ताल था और 12 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारी मांगे थी कि केंद्र सरकार जो बीबीजी राम जी लागू कर रही है और मनरेगा को बंद कर रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड सरकार का कहना है कि हम मनरेगा को रखेंगे, बीबीजी राम जी को नहीं रखेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी यहाँ पर है, न तो केंद्र सरकार यह स्पष्ट कर रही है, न राज्य सरकार स्पष्ट कर रही है कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम लोग आज 2007 से हम लोग लगातार काम करते आ रहे हैं और मनरेगा को हम लोग झारखंड में एक अच्छा स्तर पर लाए। कई बार हमारे नाम पर राज्य सरकार ने उपलब्धियां गिनाई है और केंद्र में जाकर पुरस्कार भी प्राप्त किया है। लेकिन हम रोजगार शौकों की बात करें तो हम लोग मात्र 12,000 में काम करते आए हैं और आज 7-8 महीने से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। कई जिलों में देखा जाए तो एक एक साल से जो है मानदेय को रोक के रखा गया है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध नहीं हो रही है। इसमें राज्य और केंद्र में जो सरकारों की जो ये स्थिति बनी हुई है, ये द्वंद्व चल रहा है। इसमें मनरेगा कर्मी कहीं न कहीं पिस रहे हैं और इसका फल ये हो गया है कि आज हम लोग सड़क में आ गए हैं। हम लोग का मानदेय जो है 7-8 महीने से नहीं मिलने की वजह से हम लोग को घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और भविष्य में भी क्या होगा नहीं होगा इस पर भी सरकार जो है कोई सटीक जवाब नहीं दे रही है। इन सभी जवाबों के लिए हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारा भविष्य को सुरक्षित करे। यदि सरकार मनरेगा नहीं चलाना चाहती है या बीबीजी रामजी नहीं चलाना चाहती है, ये सब उनका विषय है। हम लोग 17-18 साल से आज हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारा 19वां साल चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे भविष्य को देखे, हमें कहीं न कहीं समायोजित करे। हमें इतना साल काम करने के बाद भी अगर सरकार हमें स्थायी नहीं कर रही है, तो ये सरकार की कहीं न कहीं कमजोरी है। आज बिना काम किए सरकार जो है मैया योजना के नाम पर 2,500 रुपया जो है ग्रामीण महिलाओं को दे रही है और हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग का भविष्य जो है अंधकार में बना हुआ है। यही सब बातों को लेकर हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारा भविष्य को देखे। तो क्या आगे कोई रास्ता दिख रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नाम बदल दिया जी। और केंद्र सरकार अगर फंड देगी तो उसी नाम से देगी और राज्य सरकार बोल रही है कि हम मनरेगा चलाएंगे, तो आप लोगों को भविष्य कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि भविष्य जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में है। अगर केंद्र सरकार नई योजना ला सकती है, मनरेगा को बंद कर सकती है, तो हमारे भविष्य को भी जो है उज्जवल कर सकती है। और राज्य सरकार की बात करें, जब इतनी-इतनी योजनाएं चल रही है, सरकार चाहे तो इतने दिनों से जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी काम कर रहे थे, सभी को सरकार चुन-चुन कर सभी को स्थायी की कर रही है। लेकिन हमारे विषय में जब बात होता है, तो सरकार अपना मुँह मोड़ लेती है। सरकार कहती है कि नहीं, जब तक योजना है, तब तक हम लोग हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? 17-18 साल हम लोग अपना जीवन का दे दिए, आज हम लोग कहाँ जाएँगे? हम लोग रोड में आ जाएँगे। हम लोग अपना उम्र अब बीत गया, हम लोग अब रिटायरमेंट के करीब पहुँच गए हैं और 10-12 साल में कुछ लोग 4-5 साल में कुछ लोग रिटायर हो जाएँगे और सरकार अगर ऐसे करेगी तो कैसे होगा? सरकार मन बनाए तो हम लोग को स्थायी करने में सरकार को कोई असुविधा नहीं है। जब आप जो है बिना काम किए पैसा दे सकते हैं, तो काम करने वालों को पैसा क्यों नहीं दीजिएगा? तो आगे क्या आप लोगों की रणनीति हम है? लोग का हम लगातार लोग का धरना ही देंगे, हड़ताल भी नहीं, रहेंगे क्या? आज हम लोग जो है पत्राचार का अभियान चलाए हैं। हम लोग केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास जो है शिवराज सिंह चौहान, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, तीनों को हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि हमारे भविष्य के विषय में जो सरकार सोचे। आज हमारा पत्राचार अभियान है। उसके बाद हम लोग माननीय हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिलेंगे। उनसे मिलने का कार्यक्रम है और 30 तारीख को घेराव का कार्यक्रम भी किया जा रहा है और हम लोग 27 तारीख के बाद हम लोग जो है सभी जिलों के जिलाधिकारी जो है उपायुक्त महोदय, उनके माध्यम से भी सरकार से पत्राचार करना चाहेंगे कि हम लोग को जो है भविष्य के बारे में सोचा जाए। ये हमारा एक अभियान है, हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। तो ये अभियान है और ये शांतिपूर्ण धरना है, लेकिन भविष्य अधर में है। पता नहीं किस और उठ बैठेगा। अगर बीबी जी राम जी चलता है तो उनको उन पे समायोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ राज्य सरकार जो बोल रही है कि हम मनरेगा चलाएंगे, तो मनरेगा में इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये भी अभी तय नहीं है। और इसी को लेकर ये लोग जो है सो धरने पे बैठे हैं और पत्राचार के माध्यम से सरकार से जवाब की उम्मीद
कर रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।